धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया रे, तुझको ही तो चुपके से मन में आया रे, धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया। हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंशु और आज है मेरे घर का हाउस वार्मिंग पूजा है, गृह प्रवेश पूजा। तो बाहर सब वही सब चल रहा है, सब काम में लगे हुए हैं। अभी जल्दी जल्दी रेडी होके जाना है क्योंकि बहुत काम है, बहुत काम बाकी है। तो फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं। पहले हम मॉइस्चराइज कर लेंगे। बेसिक ही मेकअप रखेंगे आज का, क्योंकि आज से पूजा है और कल होगा सुंदरकांड और डिनर। तो कल सारे गेस्ट आएंगे, आज सिर्फ घर के लोग होंगे। तो अभी मैं ये मेबलिन का कंसीलर लगा रही हूँ। तो अभी काजल लगा के तो हो गया है। मैंने थोड़ा ऊपर भी काजल लगा लिया था। अब मैं ब्लश लगा लूँगी। ब्लश के लिए ना मैं मेरा ये नायका का लिपस्टिक से ना मैं ब्लश लगाती हूँ। ये बहुत मस्त लगता है। और इसके ऊपर ये होगा तो थोड़ा पाउडर से लगा दूँगी, बट दिस इज द बेस्ट। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ब्लैक कलर की बिंदी लगा लेती हूँ। मैंने बिंदी लाई नहीं है, मैंने हॉस्टल में छोड़ी है। तो मैं ये आईलाइनर से ही लगा लेती हूँ। सी अच्छा लग रहा है ना। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्लश, काजल, लिपस्टिक बस। और दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैं आपको मेरा ड्रेस दिखाती हूँ भाई। सो दिस इज़ माई ड्रेस जो मम्मी लेकर आई थी। ये पीच मोड का है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मुझे जल्दी जाना है, अभी मौसी बुला रही है। मौसी मुझे मार देगी, कब से बुला रही है। ये है मेरी मौसी जो प्रसाद बना रही है अभी। प्रसाद में क्या बन रहा है मौसी? और ये चाय बना रही है मौसी। थोड़े टाइम में बनेगा आलू फ्राई और आज साबुदाने का वड़ा भी बनेगा। ये मेरे भाई लोग हैं जो अभी तक नहीं। तो ये सब पूजे का भी सेटिंग कर रहे हैं पंडित जी। ये है हमारा मंदिर और ये वॉलपेपर। सब एकदम काम में। ये है हमारे फेवरेट पंडित जी। ये है मेरे पापा जिनके पैर में कलर लग रहा है अभी। और ये है मेरी मम्मी। इन्होंने सेम मैचिंग कर लिया है। हाँ बोलो मौसी। हाँ और ये मेरी नानी आ गई, नानी नाना। अरे तू रेडी हो गया? तूने दिखाया नहीं अपना आउटफिट दोस्तों को। ये आउटफिट हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। अरे ढोल है, ढोल तो कहाँ से ढोल आया? अब ढोल आ गया, पंडित जी मस्त गाना गाएंगे। मुझे भी लगा ओ हीरो आ गया। तू कहाँ था पर?
अभी ये थोड़ा रहेगा थोड़ा अपने में। अभी बहुत तो तैयारी तो हो गई है पूजा की, और यहाँ पे मौसी कलर लगवा रही है, और इसके बाद मैं भी कलर लगाऊंगी। नहीं, आप लगाती हो? तो कल रात को ना मुझे मेहंदी लगानी थी, फिर मैं कल सुबह इतना थक कर आई थी कॉलेज से। मतलब कैसा था कि मेरी बस थी, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, तो कैसा था कि मेरी देहरादून से दिल्ली की बस थी। अब मैं आई थी जिंग बस से, ठीक है। तो स्टोरी टाइम है थोड़ा सा। तो जिंग बस वालों ने क्या करा, उनकी जो बस थी वो आधा घंटा चली और पंचर हो गई भाई, पंचर हो गई। तो फिर उन्होंने बोला जिसे इमरजेंसी है, जिसकी फ़्लाइट है वो निकल जाओ। तो मैं और एक दीदी निकल गए। उसके बाद हम निकल गए, तो फिर हम जिस बस में बैठे थे, हम ड्राइवर के बगल के बोनेट पे बैठे। तो पर वो ड्राइवर अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। उन्होंने हमें चाय बना कर पिलाया, उन्होंने हमें बिरयानी भी खिलाई। उसके बाद पीछे शायद कोई एक स्लीपर सी सीट थी, वो खाली हो गई, तो भैया ने वो हम दोनों को दे दी। अब कुछ टाइम बाद अंकल की भी गाड़ी पंचर हो गई। पता नहीं जिंग बस की क्या प्रॉब्लम है, पंचर क्यों हो जाती है, चेक नहीं करते। तो फिर पंचर हो गई। तो फिर उधर से फिर कैसे हम दिल्ली पहुँचे। रात के 11-12 बज गए थे। फिर मैं दिल्ली कश्मीरी गेट से फिर मैं एयरपोर्ट गई। एयरपोर्ट में पता चला कि मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी, ठीक है। मेरी 5 बजे की इंडिगो की फ़्लाइट थी। उन्होंने वो कैंसिल करती वो वाली फ़्लाइट 1 घंटे बाद ही कर दी, 6 बजे की। और उसमें भी उन्होंने बोला कि आप, जबकि मैंने सीट का पैसा पहले से दिया हुआ था, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपको फिर से सीट लेनी पड़ेगी, उसके अलग चार्जेस हैं। तो फिर से मैंने और पैसे डाले उसमें, क्योंकि आना ही था ऑब्वियसली, मैं क्या करती अकेले। फिर 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं रात के 12 बजे से 6 बजे तक एयरपोर्ट पे मैंने बिताया। और मैं इतना थक गई। फिर मैं यहाँ पर आई। यहाँ पे भी मुझे कोई एयरपोर्ट पे नहीं लेने आया। फिर यहाँ पे मैं कैसे, यहाँ की स्टोरी तो अलग है। फिर मैं बाहर गई, तो शायद हमारे यहाँ पे ना एयरपोर्ट से मेरे घर तक की चलो बस है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो बस कर लूँगी। तो फिर मैंने देखा तो चलो बस चल ही नहीं रही है। तो फिर मैंने वो पुलिस वाले अंकल भैया थे वहाँ पे, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला चलो बस तो मैडम बंद हो गई। तो फिर मैं वहाँ से चल के गई। फिर मैं एक बस स्टॉप पे गई, तो मैंने पूछा यहाँ पे आती है जहाँ पे मुझे आना है वो वाली? तो वो बोले नहीं। तो फिर मैंने एक रिक्शा पकड़ी और फिर मैं यहाँ पर गई, कहीं तो गई, फिर मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा। तो वहाँ से मैंने एक भैया से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप घाटकोपर से मेट्रो ले लो और फिर वहाँ से आप चले जाओ। तो फिर मैंने मेरा दिमाग घुमाया, मैंने बोला मेरी मासी तो मेरे थाने में ही आती है जॉब करने, तो और वो मलाड से आती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मासी को कॉल करती हूँ, क्योंकि वो मेट्रो से ट्रैवल करती हैं। तो फिर मासी ने बोला अरे अभी मैंने जस्ट क्रॉस करा, मैं घाटकोपर के स्टेशन पे हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ले लूँगी। तो फिर मैं गई वहाँ से मेट्रो से, और फिर मुझे मासी मिल गई, सोनी मासी, घाटकोपर के स्टेशन पे। फिर हम सब साथ में थाने आ गए। फिर थाने से हमने यहाँ पर ओला कर ली और फिर घर आ गए। तो इस सब में मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और फिर कल कुछ आराम भी नहीं करा। फिर शिफ्टिंग चालू थी, साफ़ सफाई चालू, बहुत काम। और फिर कल मैं जैसे ही सोई, और मतलब मम्मा ने ना लाइट बंद कर दी और बोला कि आराम कर लेना, मैं रात को फिर हम मेहंदी लगा लेंगे। मैं 10 बजे सोई, 10 या 11 बजे, और फिर मैं उठी ही नहीं और मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं डायरेक्टली सुबह 7 या 8 बजे उठी हूँ। मुझे तब होश आई है और मुझे तब कुछ याद नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर रात इन लोग ना, शायद सौरभ मेरा भाई है, उसका बर्थडे था, तो ये लोग वहाँ गए हुए थे। तो फिर गोलू आया रात को, और फिर गोलू ने मेरी मम्मा को फिर मेहंदी लगा दी छोटी सी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज अभी गोलू बोला कि ये मत बता पर मैं आज देखूंगी, आज टाइम रहेगा शाम को, तो आज मैं मेहंदी लगा दूंगी खुद को भी, मासी को भी और मम्मा को भी थोड़ी बहुत। तो देखो गोलू क्या कर रहा है, तू ना आया क्यों नहीं पर अभी तक? मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है, प्लीज यहाँ से आगे बढ़ो। ओ कपड़े में क्या नहीं है, गेस करो। नानी लाने वाली है वो।
प्रजाभ्यो भयं न वसुभ्यः विद्वानि देव सवितदुरितानि परासुवाय वदनं तन्न आसुवा ॐ शान्ति शान्ति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनम् गाइस यहाँ पे पूजा चल रही है और यहाँ पे सारी लेडीज जैसी हैं, ये देखो क्या कर रही है। रवाज नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि तो गाइस अभी ब्रेक चालू है, अभी और एक चाय जा रही है। आप काउंट करना कितनी चाय जाएगी। और ये मेरी मौसी क्या बना रही है? खीर बनाने जा रही हूँ। खीर बनाने वाली है। ये बन चुका था। ये मेरी नानी और मम्मी। गाइस इधर भी मेरा भाई कुछ तो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये लड़की है, आपको पता है ये पूरी लड़की है। इसके बचपन की कहानी मैं आपको किसी और फ्लॉग में सुनाऊंगी। और ये नानी है जो अनमोल को भड़का रही है कि आपको क्या भड़का रही है बताओ। अनमोल सिर्फ नानी का नाम डाल देता है, इसको बता वीडियो को बता दो। अगले बात तो गाइस क्या आप एक स्पेशल पर्सन से मिले हो? मेरे घर के स्पेशल पर्सन से। अनमोल देख इधर देख, अनमोल। हाँ हो गया। अरे और गोलू सुबह 7 बजे से उठे हैं और हमने कुछ नहीं खाया। एक्चुअली किसी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि कुछ बना नहीं था कि पूजा थी। तो वैसे तो मम्मी पापा का तो फास्ट ही है और मेरा तो नहीं है क्योंकि मैं तो नहीं रख पाती। तो अभी नानी ने और मेरी मासी ने पनीर चिल्ली बनाई थी और नानी ने ये सब्जी और रोटी लाई है। तो अभी मैं और गोलू इसे इन्हें ब्रेक दिया हुआ है और ये लोग ब्रेक का इतना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। पंडित जी कब से बोल रहे हैं कि आओ 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 पूजा करना है, बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ। और मेरे पापा बोले 5 मिनट बस ये आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं। शायद इस बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं वो आए हुए हैं। कोई न कोई तो आते ही रहेगा अभी। और ये सो गया था, ये सो गया है। इसे वड़ा पाव लाने बोला ना, सो गया वड़ा पाव। तो अभी गृह प्रवेश होने वाला है। पंडित जी ने सबको बोला है कि सब बाहर चले जाओ, तो हम सब बाहर जाएंगे। सब बाहर मिल गया, सब बाहर आएगा। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे,
तेरी बन जाना अज तो सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे ने नचना सारे ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे ने नचना सारे ने गाना वे। तो मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है जो मुझे मिला है गिफ्ट में। मेरे मम्मा ने सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तक दिया राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तो सजना वे। वेलकम टू अगली सुबह। भैया हमारा घर बन रहा है, अभी घर नहीं एक्चुअली घर बन चुका है, अभी सेटअप हो रहा है। नहीं, घर बन चुका है, अभी सेटअप हो रहा है। तो मम्मी पापा सब सामान लेके आए हैं उस घर से और मुझे ड्यूटी दी है कि मैं फ्रिज और किचन विचन का सारा सामान लगाऊं। तो फिर अभी मैं वही कर रही थी। अब तक मैंने इतना लगा दिया है, सारे मसाले के ये लगा दिए हैं और ये सब लगा दिया है। अब आगे की बारी है, तो आगे की बारी हम करते हैं। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में इस सुंदर भवन में आज सिंह परिवार में माता गणपति जी संतों के माध्यम से आचार्य जी की प्रचार करने का बहुत लेट हो रहा है। तो आज हमारे घर पे सुंदरकांड और डिनर भी है। देखो डिनर की तैयारी हो रही है नीचे।
Thank you.